हेलो फ्रेंड्स। आज हम जावा के वेरी इंपॉर्टेंट थ्री कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। अ, इसमें जेवीएम है, जेआरई है और जेडीके है। मोस्टली इंटरव्यूज़ के अंदर इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के लेक्चर में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको बहुत अच्छे अंदाज में इन डिटेल जो है वो एक्सप्लेन करूं, ताकि अगर आप इंटरव्यू में जाएं तो जेवीएम, जेआरई और जेडीके से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हों आप उनका इजीली आंसर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जेवीएम क्या है। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम जो है ये वेरी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जेडीके और जेआरई का। जेवीएम एक्चुअली आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जावा का कोई भी प्रोग्राम जो यूजिंग जेआरई आप रन करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रोग्राम, वो जावा का कोड जेवीएम का जेवीएम में लोड होता है। जेवीएम जो है फिर उसको लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जेवीएम जो है ये एज आ इंटरप्रेटर काम कर रहा होता है। अब जेवीएम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि ये कोड जो आपने राइट किया हुआ है उसको लोड करता है, वेरीफाई करता है, एग्जीक्यूट करता है और आपको रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। जेवीएम के बगैर आप जावा का कोई भी कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जेवीएम जो है ये आपके सिस्टम के ऊपर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जैसे आप जावा को कोड राइट करते हैं, एक्सेल की फाइल बनाते हैं, वर्ड की फाइल बनाते हैं, तो वो आपके सिस्टम के ऊपर फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन जेवीएम जो है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। जेवीएम जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर आप जावा का कोड जो है वो मैक के ऊपर, वो उसके अलावा अगर विंडोज़ के ऊपर या लिनक्स के ऊपर अगर आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपको ओएस स्पेसिफिक जेवीएम जो है वो कन्फिगर करना पड़ेगा। सेकेंडली हम देखेंगे कि जेआरई क्या है। जेआरई जो है ये कम्बिनेशन ऑफ जेवीएम प्लस लाइब्रेरी क्लासेस का कम्बिनेशन है। जेवीएम की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हमने लास्ट स्लाइड में देख ली। अब जेवीएम प्लस उसके साथ हमें लाइब्रेरी क्लासेस जो हैं वो अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो है वो जेआरई बनता है। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेआरई बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जेवीएम की इम्प्लीमेंटेशन है। और जेआरई जो है ये हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जावा के कोड को रन करने के लिए। एंड यूज़र्स जो आपका सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उनको जावा का कोड रन करने के लिए अपने सिस्टम के ऊपर जेआरई जो है वो लाजमी तौर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वो जावा का कोड जो है वो रन कर सके। सिमिलरली जे जेआरई जो है ये आपके सिस्टम के ऊपर फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन जो जेवीएम है वो आपके सिस्टम के ऊपर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जैसा कि जेवीएम जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जेआरई हम कह रहे हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम है, तो जेआरई भी हमारे पास प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेडीके। जेडीके एज नेम सुजेस्ट जावा डेवलपमेंट किट। तो ये एक फुल फीचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जिसको यूज़ करते हुए आप जावा का कोई भी प्रोग्राम जो है या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर जावा का कोई भी आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा।
जेडीके जो है ये कम्बिनेशन ऑफ जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स हैं। तो डेवलपमेंट टूल्स में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, कंपाइलर आ जाता है, डिबगर आ जाता है, एग्जीक्यूटर आ जाता है, और जावा डॉक्यूमेंटेशन जो जनरेटर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ये आपके सिस्टम के ऊपर ये भी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहता है। चूँकि आप इसे खुद जावा डेवलपमेंट करने के लिए अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये फिजिकली आपके सिस्टम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो हमने देखा जेवीएम जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बट जेआरई और जेडीके जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर फिजिकली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हम इसको इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं कि ये सारा जो हमने पढ़ा है ये क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है ये जो ग्रीन बॉक्स है ये हमारे पास जेडीके है। अब जो जेडीके है इट्स कम्बिनेशन ऑफ जेआरई, ब्लू कलर का जो बॉक्स है ये जेआरई है, प्लस डेवलपमेंट टूल्स हैं। अब जो हमारे पास जेआरई है, जेआरई इज कम्बिनेशन ऑफ जेवीएम प्लस लाइब्रेरी क्लासेस। तो जेआरई जब किसी भी कोड को रन करता है तो क्या होता है कि जेवीएम प्लस लाइब्रेरी क्लासेस जो है इनको वो यूज़ करता है एट रन टाइम, और आपका कोड जो है वो रन हो रहा होता है। That's it. In next tutorial we will see data types in Java. तो गाइज आप अपने सिस्टम के ऊपर जेडीके डाउनलोड करें और वो इंस्टॉल करें, और कोई सी भी आईडीई, आईडीई मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके अंदर हम जावा का कोड राइट किया करेंगे, वो आप नेटबीन्स इंस्टॉल कर लें या इक्लिप्स, और इसके अलावा बहुत सारी आईडीज़ नेट से आपको मिल जाएंगी, वो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें। थैंक यू सो मच।